बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के एक दो नहीं बल्कि 6 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए स्ट्रेन की मिलने की पुष्टि भी कर दी है। आपको बता दें कि बेंगलुरु लैब में 3 केस हैं, जबकि हैदराबाद लैब में 2 केस मिले हैं। वहीं पुणे में भी कोरोना के नए स्ट्रेन के 1 मामले की पुष्टि हुई है। अब सभी 6 मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है। ये बात स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सामने आई है। भारत में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद अलर्ट मोड में तमाम एजेंसियां आ चुकी हैं। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में ब्रिटेन से लौटे लोगों की तलाश की जा रही है। खासकर नवंबर और दिसंबर में ब्रिटेन से लौटे लोगों पर कोरोना टेस्ट पर जोर दिया जा रहा है। दरअसल में उत्तर प्रदेश में ही ब्रिटेन से तकरीबन 500 से ज्यादा यात्री ऐसे हैं जो लौटे हैं, लेकिन वो संपर्क में नहीं है। वहीं कर्नाटक में भी ऐसा आंकड़ा तकरीबन 100 लोगों का है। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या भारत में कोरोना का कहर बढ़ जाएगा? नए स्ट्रेन का मिलना कितना बड़ा खतरा है? इन सब पर हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सावधान सावधान सावधान, देश में नया कोरोना आ गया। ब्रिटेन से आया नया कोरोना कौन लाया? आपके शहर में नए कोरोना की एंट्री। नया कोरोना बड़ा खतरा, बड़ी खबर। हिंदुस्तान में नया कोरोना कंफर्म। जिसका डर था वही हुआ। ब्रिटेन से न्यू कोरोना वायरस की हिंदुस्तान में एंट्री हो चुकी है। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन के केस मिलने से हड़कंप मच गया है। देश की अलग अलग लैब में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक न्यू स्ट्रेन के कुल 6 केस सामने आ चुके हैं, जिनमें बेंगलुरु की निमहंस लैब में न्यू कोरोना के 3 केस मिले हैं, जबकि हैदराबाद के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलेकुलर बायोलॉजी लैब से 2 केस मिले हैं। तो वहीं पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। देश में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आ गया है, जिसके बाद राज्य सरकारें जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी जो सरकार है उसने यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जो यूके से पैसेंजर्स आए हैं उनकी स्क्रीनिंग का काम यहाँ पर पूरा कर लिया है। और अगर हम बात करें जम्मू की तो 92 ऐसे यहाँ पर पैसेंजर्स हैं जो नवंबर से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आए हैं। और इन सब लोगों का RT-PCR टेस्ट जो है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने करवा लिया है। और अभी तक एक शख्स जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव आया है, जिसके बाद उनका जो सैंपल है वो दिल्ली भेजा गया है ताकि ये देखा जा सके कि कहीं उनमें कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन यहाँ पर तो नहीं है। देश में न्यू कोरोना के जो मामले सामने आए हैं वो सभी ब्रिटेन से लौटे हैं। सभी पीड़ितों को फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना मामलों के मद्देनजर एक फ्रेश गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें ब्रिटेन में पाए गए कोरोना के नए स्ट्रेन से सावधान रहने के लिए भी कहा गया। गंभीरता इस बात को लेकर है कि ब्रिटेन से आए 500 से ज्यादा लोगों का पता ही नहीं चल पा रहा। वो अब तक सामने नहीं आए हैं, इसलिए जागरूकता जरूरी है। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन मिलने के बाद भारत में इसको लेकर के काफ़ी गंभीरता बरती गई और काफ़ी कदम उठाए गए। एहतियाती कदम उठाते हुए उन सभी को ट्रैक और ट्रेस करना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 264 लोग बीते 1 महीने में राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं और उनको स्वास्थ्य विभाग की टीमें ट्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनमें से कई लोग ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनके मोबाइल बंद हैं, स्विच ऑफ हैं और तमाम और परेशानियां भी सामने आ रही हैं। न्यू स्ट्रेन संक्रमण के मामले में बेहद गंभीर है, इसलिए न्यूज नेशन की अपील है कि इससे डरे नहीं बल्कि सावधान रहें। खासकर वो लोग जो ब्रिटेन से आए हैं, वो खुद को आइसोलेट रखें ताकि खुद को और दूसरों को इस नए वायरस से सुरक्षित रखा जा सके। टीम न्यूज नेशन। तो देखिए, 6 अगर कोरोना के मामले सामने आते हैं इस नए स्ट्रेन के, तो चुनौती किस तरीके की है, न सिर्फ तमाम एजेंसियों की बल्कि हर नागरिक की। ये हम आपको जरा आंकड़ों के जरिए समझाते हैं क्यों इस स्ट्रेन को ज्यादा खतरनाक कहा जा रहा है। ये भी आप जरा समझ लीजिए। जरा हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि इस नए स्ट्रेन को खतरनाक आखिर क्यों कहा जा रहा है। देखिए, न्यू कोरोना खतरनाक क्यों है, क्यों इसको कहा जा रहा है कि ये पुराने कोरोना के मामले और ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। दरअसल में जो पुराना स्ट्रेन है उसके मुकाबले इस नए स्ट्रेन में जो अंतर है वो भी आप समझ लीजिए। जो पुराना स्ट्रेन है वो कुछ इस रफ्तार से आगे बढ़ता था, 1 से 2 व्यक्तियों को होता था, लेकिन जो नया स्ट्रेन है वो 70% ज्यादा खतरनाक है। यानी नया स्ट्रेन
एक व्यक्ति से, एक कोरोना पीड़ित से 3 व्यक्तियों को होता है। यहां पर जो पुराना स्ट्रेन था इसका सीधा मतलब यह था कि 2 से ये 4 व्यक्तियों में पहुंच रहा था, लेकिन जो नया स्ट्रेन है वो सिर्फ 4 तक सीमित नहीं रहने जा रहा है। वो देखिए एक साथ बढ़कर 9 तक अपना जो दायरा है उसको बढ़ाता है, और ये जो रफ्तार है ये इसी तरीके से बढ़ती चली जाती है। यानी यहां पर 4 से होते हैं 8, लेकिन यहां पर 9 से 18 नहीं बल्कि 9 से 27 कोरोना के पीड़ित सामने आते हैं। यानी कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं इन आंकड़ों के जरिए कि जो कोरोना का नया स्ट्रेन है वो कहीं ज्यादा खतरनाक है। देखिए यहां पर भी जो कोरोना का पुराना जो दायरा था, पुराना जो स्ट्रेन था, वो इतनी तेजी से नहीं फैलता हुआ नजर आता है जितना कि ये नया स्ट्रेन। देखिए आप यहां पर जो चेहरे हैं वो नहीं गिन पाएंगे, जो आप संख्या है वो नहीं गिन पाएंगे, क्योंकि यहां पर कोरोना के बढ़ने की जो रफ्तार है वो काफी ज्यादा है। 70% ज्यादा इसको तेजी से बढ़ता हुआ स्ट्रेन माना जा रहा है, और इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो यही वजह है कि इसके बढ़ने की रफ्तार बहुत ज्यादा है, और यही अपने आप में एक चुनौती है। ये चुनौती न सिर्फ सरकारी एजेंसियों के लिए है बल्कि ये चुनौती हर एक जिम्मेदार नागरिक के लिए भी है कि किस तरीके से वो एहतियात बरतता है। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं और उन तस्वीरों के जरिए आप जरा समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके के हालात अभी मौजूदा स्थिति में है और किस तरीके के कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, बेंगलुरु, जम्मू, अजमेर, मेरठ और जबलपुर की तस्वीरें आपके सामने, और आप देख सकते हैं किस तरीके से शहर शहर जो पड़ताल का दौर है वो शुरू हो चुका है। दरअसल में इस नए कोरोना की तलाश की जा रही है, कोरोना के इस नए स्ट्रेन की तलाश की जा रही है, और इसी तलाश के मद्देनजर जो तमाम एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, वो इस वक्त मुस्तैद हैं। हर जगह कोशिश की जा रही है ब्रिटेन से आए उन तमाम लोगों की पड़ताल करने की कि कहीं उनमें उस नए स्ट्रेन का खतरा तो नहीं है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर उमा कुमार हैं, हमारे साथ एम्स से डॉक्टर उमा कुमार जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रवि मलिक साहब भी कुछ देर में जुड़ेंगे, साथ ही साथ डॉक्टर राजेश केशरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर उमा कुमार, जो अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे पुराने स्ट्रेन और नए स्ट्रेन में जो अंतर है, ये तो खतरा कहीं ज्यादा है, हर किसी को और ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी अब। बिल्कुल, अभी लोगों को लगने लगा था कि जैसे कोविड खत्म हो गया और वो बिल्कुल प्रिकॉशंस नहीं ले रहे थे, बिना मास्क के लोग दिख जाते थे और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। तो ये जो स्ट्रेन है वो ज्यादा इंफेक्शियस है। इसका मतलब है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन ज्यादा लोगों को वायरस फैलाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी ये लीथल नहीं साबित हुआ कि ये पहले वाले वायरस से ज्यादा मोर्टेलिटी करता हो या ज्यादा सीरियस इलनेस करता हो, ये अच्छी बात है। और जहाँ तक नए स्ट्रेन का बात है तो वायरसेस में म्यूटेशंस आम बात होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी अपने स्वरूप को बदलते हैं जी। लेकिन ज्यादातर ये होता है कि वो अपनी जो कहना चाहिए सिवियरिटी है वो कम करते जाते हैं, और बहुत कम होता है कि म्यूटेशन से कोई ऐसी स्ट्रेन उभर कर आती हो जो बहुत लीथल हो। ठीक है डॉक्टर रवि मलिक साहब, क्या इसको सरल शब्दों में हम ऐसे समझें कि जो नया स्ट्रेन है वो ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है, या ऐसे समझें कि इसका दायरा तो हो सकता है बढ़ सके लेकिन खतरा बहुत ज्यादा नहीं है? क्या अंतर है नए और पुराने स्ट्रेन में? देखिए जहां तक इसके खतरनाक होने की बात है, ये उतना ही खतरनाक है जितना पुराना वाला स्ट्रेन खतरनाक था। ये उससे ज़्यादा खतरनाक नहीं है, जो कि अभी तक के जितने भी शोध और रिसर्चेस हुई हैं वो ये बताते हैं कि इसकी एग्रेसिवनेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये बड़ी जल्दी से फैलता है, बड़ी जल्दी से भागता है। 70% से ज़्यादा इसकी जो है इन्फेक्टिविटी है। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली ये स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन यह ज़्यादा लोगों की मृत्यु कर सकता है। सपोजिंगली एक कम्युनिटी में 10 लाख कोरोना के केसेस होने थे, और अगर ये स्ट्रेन से होने हैं तो 10 की जगह 17 लाख होंगे, और अगर 2% की मॉर्टेलिटी लें तो उसमें 20,000 लोगों की मौत होगी, और इसके अंदर 34,000 लोगों की 3,400 लोगों की मौत होगी। तो अगर ये तेजी से फैलता है तो डेफिनेटली तेजी से मौतें भी करेगा, इवन इफ द स्ट्रेन इज नॉट एग्रेसिव। ये जितनी तेजी से फैलेगा उतनी तेजी से मौतों के भी एनगल्फ में लेगा लोगों को, क्योंकि मॉर्टेलिटी अगर 2% रहती है तो डेफिनेटली जितने लोगों को होगा उतना ही मॉर्टेलिटी नंबर बढ़ेगा। तो जहां तक मेरा तल्लक है, ये वायरसेस अपना रूप प्रतिरूप चेंज करते आए हैं, और ये इसमें कोई बहुत घबराने की बात नहीं। लेकिन हाँ, इसको कंटेन करना बड़ा जरूरी है। अब ये जो 7-8 लोग जो वहां से आए हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, अब वो रास्ते में किस किस लोगों से मिले, इनके को ट्रेवलर्स कौन से थे,
किन किन सरकारी कस्टम्स वगैरह से निकल इस के आए, पूरी चेन उन को सबको भी पकड़ना होगा। क्वारंटीन करके प्रॉपर, और इनके परिजनों की भी प्रॉपर जांच होनी बिल्कुल, चाहिए। इस पूरी चेन को हाँ, पकड़ना होगा। चेन को डॉक्टर पकड़ना राजेश बड़ा आवश्यक है, बिल्कुल। नहीं तो मलिक ये साहब, मैं एकदम आऊंगा से आपके पास। डॉक्टर भागेगा। राजेश केसरी, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बेंगलुरु से याशिर मुश्ताक और मुंबई से विकास श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। विकास, सबसे पहले बहुत संक्षेप में, किस तरीके के कदम अब जो तमाम संबंधित एजेंसियां हैं उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि इस चेन को समझा जा सके, ट्रेस किया जा सके? बिल्कुल, देखिए एहतियात का स्तर अनुराग काफ़ी बढ़ा दिया गया है। खासकर जो कोरोना का जो नया वेरिएंट, यूके वाला वेरिएंट है, ये पता चला है कि वो महाराष्ट्र पहुंच चुका है और पूना में इसका केस भी मिला है। जिस व्यक्ति में पाया गया है उसे इस समय सरकारी अस्पताल में एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा गया है। और इसके साथ ही जो यूके से लौटे जितने भी यात्री हैं उनको ट्रेस किया जा रहा है। हमें ये जानकारी मिली अनुराग कि 25 नवंबर से आप मुस्तैदी का स्तर इसी से समझ सकते हैं कि बीते एक महीने की फहरिस्त बनाई गई है। बीते एक महीने में यूके से कितने यात्री लौटे हैं इनको ट्रेस किया जा रहा है। 2200 यात्री सिर्फ मुंबई में लौटे हैं और उनमें से कईयों तक अभी तक प्रशासन पहुंच नहीं पाया, लेकिन जिन तक पहुंचा है उनकी टेस्टिंग कराई गई और उनमें कोरोना पॉजिटिव 11 यात्री पाए गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना, उनकी टेस्टिंग कराना, और ये अब प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। डॉक्टर राजेश केसरी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले यासिर, लोग विकास, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। यासिर, बेंगलुरु में किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, बहुत संक्षेप में? बिल्कुल, अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसका हेड जो एक डीसीपी पद का अधिकारी है। ये उन तमाम लोगों की तलाश में जाएगा, ये टास्क फोर्स जो अभी तक मिले नहीं है, जिनसे कांटेक्ट नहीं हुआ। करीब 108 लोग बेंगलुरु में ऐसे हैं जो यूके से वापस आए हैं, लेकिन क्योंकि उनके फ़ोन नंबर यूके के फ़ोन नंबर थे, लिहाजा उन्हें ट्रैक नहीं कर पाया है अभी तक। अब जो है ये टास्क फोर्स उनको जो है ट्रैक करेगा, पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। साथ ही जो 3 लोग यहाँ पर नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं उनके परिजनों को भी आइसोलेट किया जा रहा है और जहां जहां पे वो 3 लोग गए हैं उन सभी को जो है आरटीपीसीआर टेस्ट कराए जाएंगे। तमाम जो जरूरी कदम है वो उठाए जाने शुरू हो चुके हैं। बेंगलुरु में भी इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। नए कोरोना स्ट्रेन पर सीएम केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। नए स्ट्रेन के खतरे से निपटने के लिए दिल्ली इस वक्त तैयार है। ये भरोसा दिलाया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सुनिए जरा। हम पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली ने हमेशा, दिल्ली में 3 लहर आ चुकी हैं, आप लोग जानते हैं अभी तक कोरोना की, और तीसरी लहर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस लहर थी जब केसेस 8,500 केसेस पर डे तक पहुंच गए थे, जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा था। लेकिन उसके ऊपर भी हम लोगों ने काबू पाया, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलकर काबू पाया। आगे भी हम लोग किसी भी परिस्थिति के लिए हम लोग तैयार हैं। डॉक्टर राजेश केसरी, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि देखिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन जो बाकी एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि इसको हल्के में लेना जल्दबाजी हो सकती है, गलती हो सकती है। किस तरीके की और रणनीति के मोर्चे पर काम करने की जरूरत आपको नजर आती है? जी, एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि इसको हल्के में किसी हालत में कतई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया, बीमारी सीरियस इसलिए होगी क्योंकि ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होंगे। जब ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे तो ज़्यादा मौत होने की आशंका है। ये बहुत रियलिस्टिक है। हम एक बात देख रहे हैं कि ये बीमारी दोबारा लोगों को हो रही है। 2 महीने के अंतराल में बहुत सारे मरीज़ हैं जो दोबारा बीमार हो चुके हैं। नया स्ट्रेन आया, इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। बस यही जानकारी है कि ये बीमारी जल्दी फैल रही है इस स्ट्रेन से। तो हो सकता है दोबारा भी लोगों को पीड़ित करे जिनको बीमारी हो चुकी है, और दोबारा बीमार होंगे तो उनकी अवस्था और गंभीर हो सकती है। मेरा एक निवेदन और एक सुझाव ये है कि जो लोग भी ब्रिटेन से या जो भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स इस समय आ रहे हैं भारत में, उन सबको कंपल्सरी क्वारंटाइन करना चाहिए, क्योंकि बजाय इसके कि बाद में हम पूरे देश को क्वारंटाइन करें और लॉकडाउन करें, अभी से अगर हम आने वालों को 10 दिन के लिए, ये 14 दिन के लिए डॉक्टर मलिक, जो सुझाव यहाँ पर डॉक्टर केसरी का है, क्या आपको लगता है कि इस पर काम पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए? देखिए, डेफिनेटली जैसे ही पता चला कि यहाँ पे इस तरह का स्ट्रेन आया है, फ्लाइट्स भी कैंसिल की गई, और उसी का नतीजा है कि आज 7-8 लोग को डिटेक्ट भी कर लिया जिनको कि ये वाला वायरस था। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, वायरस का रूप प्रतिरूप हर पेंडेमिक में चेंज होता रहता है। तो इसमें 2 तरह के चेंजेस होते हैं। एक तो होते हैं एंटीजेनिक ड्रिफ्ट्स,
जो माइनर चेंजेस होते हैं। एक होता है एंटीजेनिक शिफ्ट, एंटीजेनिक शिफ्ट के अंदर बड़ा मेजर चेंज आ जाता है। अभी तक जो ये चेंजेस हुए हैं ये माइनर चेंजेस हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो वैक्सीन है, अभी तक के शोध ये बताते हैं कि जो वैक्सीन आई है वो नए स्ट्रेन के ऊपर भी उतनी ही इफेक्टिव होगी जितने पुराने स्ट्रेन के ऊपर इफेक्टिव है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, नहीं तो परेशानी आ जाती, इतनी सारी वैक्सीन मैन्युफैक्चर होकर पड़ेंगी और लेकिन डॉक्टर उमा, एक चीज जो दर्शकों के जहन में सवाल हो सकता है वो ये कि जो नया स्ट्रेन है, जो नया स्ट्रेन है, क्या इसके हमारे देश में सिर्फ 6 ही मामले हैं या ब्रिटेन से आने वाले जो पहले भारतीय लोग थे या ब्रिटेन से जो पहले लोग भारत आ रहे थे उनमें भी ये नया स्ट्रेन हो सकता है जो सामने ही ना आया हो? नहीं, देखिए बिल्कुल हो सकता है। जो पहले से लोग जो ट्रैवल किए हैं यूके से इंडिया, उनमें वो स्ट्रेन भारत आया हो, क्योंकि पहले इसके लिए कोई चेक नहीं कर रहा था। और बार बार एक ही चीज जो एम्फेसाइज की जा रही है कि इन्फेक्टिविटी ज्यादा होती है, कि एक से दूसरे में ज्यादा फैलता है, लेकिन सीरियस नहीं है ये स्ट्रेन की सीवियर डिजीज कर रहा हो, इसीलिए पता नहीं चला। पहले लोग छोटे मोटे सिम्टम होते हैं तो रिपोर्ट ही नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो ये अब क्योंकि डिटेक्ट हुआ है इसलिए इतना ज्यादा मीडिया में और हर जगह बातें भी हो रही है कि इंडिया में इतने केसेस डिटेक्ट हुए, बट हो सकता है कि बहुत ज्यादा केसेस हो पहले से और वो पता ही नहीं चले। इसीलिए पैनिक होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखें कि अगर चाहे इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो, अगर कोई मास्क इस्तेमाल कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, तो अगर इन्फेक्टिविटी ज्यादा भी है तो भी वो नहीं फैलेगा। ठीक है, पैनिक बिल्कुल भी फैलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन डॉक्टर मलिक, जो सवाल मैं यहाँ पर डॉक्टर उमा से कह रहा था और वो मोहर लगा रही है उस बात पर, आप भी इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि हमारे देश में जो अभी 6 मामले आइडेंटिफाई हुए हैं इस नए स्ट्रेन के, वो 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं जो अब तक रिपोर्ट ही ना हुए हों? डेफिनेटली 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, काफी संभावनाएं ज्यादा होंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये यूके में भी पहले का डिटेक्टेड केस है, ये नहीं है कि अभी अभी डिटेक्ट हुआ है तो अभी अभी जो लोग आए हैं, तो पहले से भी हो सकता है कुछ व्यक्ति यहाँ पे ट्रेवल कर गए हों जो हमारे रडार पे ना हो और वो और लोगों को भी फैला गए हों। तो इसकी संभावना से बिल्कुल भी इनका, बल्कि इसकी स्ट्रॉन्ग संभावना है कि इस ट्रेन के कुछ और व्यक्ति भी हमारे देश के अंदर हो सकते हैं। बहरहाल इसके अंदर मुद्दा यह है कि हम कर क्या सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं कोविड अस्पताल भी चलाता हूं, तो मैंने देखा है पेशेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं ये माहौल आ गया कि डॉक्टर साहब अब वैक्सीन आ गई है तो बस अब तो हम सेफ हो गए, मास्क कहीं नहीं जाएगा आने वाले 2 साल तक। जब तक पूरी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बनती, जब तक ये बीमारी पूरी कंट्रोल नहीं होती, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम। तो पहली चीज तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी प्रिकॉशन, स्ट्रेन तो चेंज होंगे, कल को नया स्ट्रेन भी आएगा, परसों को शायद नया स्ट्रेन भी आ जाए, वायरस अपने प्रतिरूप बदलता रहता है, लेकिन हमारी प्रिकॉशंस जो है वो बिल्कुल खत्म नहीं होनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग, कॉफ एथिक्स को फॉलो करें और कोविड बिहेवियर जो हमारा है जिसमें मास्क आता है, हैंड हाइजीन आती है, इसको लगातार मोमेंटम के साथ में अगर हम जारी रखेंगे तो इस पे विजय प्राप्त करें। लेकिन डॉक्टर राजीव केसरी साहब, देखिए यहां पर तो एक सामाजिक जिम्मेदारी की बात की जा रही है, लेकिन न्यूज नेशन इस वक्त लगातार वो आंकड़ा भी दिखा रहा है अलग अलग राज्यों के, अलग अलग शहरों के, जहां पर लोग ब्रिटेन से तो आए हैं लेकिन अब उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अलग अलग राज्यों में या तो उन लोगों ने अपने मोबाइल बंद कर रखे हैं, अपनी लोकेशन को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लेकर सरकार के स्तर पर क्या कदम उठाए जाने की जरूरत है और सोसाइटी की क्या भूमिका होनी चाहिए? आप ब्रिटेन से आए हैं और अब आप सरकार से संपर्क ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये तो हर आदमी की एक इंडिविजुअल एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जिम्मेदारी है जो हर आदमी को निभानी चाहिए। अपने बचाव के साथ साथ अपनी सोसाइटी का, अपने परिजनों का, अपने आसपास के लोगों का बचाव करना बहुत ज़रूरी है। और हम सबको हर हालत में जो प्रिकॉशन बरतने चाहिए ज़रूर बरतते हैं, जैसे फेस मास्क पहनना है, हैंड हाइजीन रखना है, इसका हमें बहुत ध्यान रखना है। और अगर कोई बाहर से आया है, किसी की फैमिली में आए, तो ये समझिए कि वो अपने परिजनों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अगर वो एल्डरली हैं, अगर वो वृद्ध हैं, उनको बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़ हैं, हार्ट की बीमारियां हैं, उनको सांस की बीमारियां, तो उनको कॉम्प्लिकेशन बहुत भयंकर हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सबकी जिम्मेदारी है, अगर कोई बाहर से आए तो वो ज़रूर रिपोर्ट करें और अपने आप को केवल रिपोर्ट ही ना करें, अपने आप को क्वारंटाइन रखें, आप बाहर ना जाएं। बिल्कुल, तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर ये आपकी भी जिम्मेदारी है, अगर आप ब्रिटेन से लौटे हैं और आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो सरकारी एजेंसी को बताएं कि हमारे पड़ोस में जो शख्स हैं वो विदेश से यात्रा करके आए हैं, आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर उमा, हालात किस तरीके के हो सकते हैं आने वाले वक्त में, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। ब्रिटेन की जो तस्वीर है वो ये है कि एक दिन में पहले 18,000 औसतन मामले सामने आ रहे थे और वो बढ़कर इस नए स्ट्रेन के चलते 34,000 ऑन एन एवरेज हो चुके हैं, यानी लगभग दुगने। क्या ऐसे ही हालात आने वाले वक्त में हमारे देश में होने जा रहे हैं या हम इस पर लगाम लगा रहे हैं?
देखिए, जो वायरस स्प्रेड करता है यूके में जिस स्पीड से स्प्रेड कर रहा है, जरूरी नहीं इंडिया में उसी स्पीड से स्प्रेड करे, क्योंकि जो उनके अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो उनका मिलियू है, वो बिल्कुल डिफरेंट है हमारे जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और जो हमारी इनहेरेंट इम्यूनिटी है इंडियन पॉपुलेशन में। तो इसलिए मैं कोई प्रोजेक्शन नहीं करना चाहूंगी, लेकिन ये है कि केयरफुल रहने की जरूरत है और केसेस बिल्कुल बढ़ सकते हैं अगर सावधानी नहीं ली जाएगी तो। लेकिन ये प्रोजेक्ट करना कि हमारे यहाँ भी 70% तक केसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, ये जल्दबाजी हो सकती है। लेकिन विकास, बहुत संक्षेप में, वो लोग जो अभी अपनी पहचान को छुपा रहे हैं, जो सामने नहीं आ रहे हैं, उनके लिए किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के स्तर पर? ये देखिए, प्रशासन ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया है और वो उनके कॉन्टैक्ट एड्रेस पर और उनके मोबाइल से उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता अनुराग ये है कि कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं जो जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, लिहाजा वो अभी भी अनट्रेसेबल है। कुछ मामलों में ये भी देखा गया है कि पते ही गलत बता दिए गए हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई, इसलिए प्रशासन सोशल मीडिया नेटवर्क का सहारा लेकर या फिर दूसरे माध्यमों का सहारा लेकर ये लगातार अपील कर रहा है कि जो बीते 1 महीने में या 1.5 महीने में यूके से लौटे हैं वो खुद से होकर अपनी जांच कराएं, क्योंकि यही जो है दरअसल समाज के हित में होगा और उनके खुद के हित में भी होगा। जी बिल्कुल। तो ये एक पूरा एसटीएफ इस वक्त काम कर रहा है। तो अगर आप ब्रिटेन से आए, आपके कोई परिचित ब्रिटेन से आए, तो आप तय मानिए कि सरकारी एजेंसी आप तक पहुंच जाएगी। उससे बेहतर यह है कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आप ही आगे आइए और सरकार की मदद कीजिए। बताइए कि मैं ब्रिटेन से आया हूं, मुझे कुछ लक्षण हैं, मेरी जांच की जाए। रवि मलिक साहब, क्या आपको लगता है कि इस मोर्चे पर भी एक और बेहतर मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है? देखिए, डेफिनेटली मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है और मैं नहीं समझता बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो भी यूके से आया उसका पासपोर्ट तो होगा और कुछ होगा या ना होगा, और उस पासपोर्ट पे उसका जेन्युइन एड्रेस भी लिखा होगा। तो आमतौर पे तो मोबाइल पे ही कांटेक्ट हो जाता है, नहीं होता है तो उस एड्रेस के ऊपर एसटीएफ जो है वो अपना वो लगा के उसी डिस्ट्रिक्ट में और उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो भी अधिकारी हैं उनको सूचना देके उसको इमीडिएटली ट्रेस कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई लंबा काम होगा, क्योंकि हालांकि पते बदलते रहते हैं सर, लोग किराए के मकान पर रहकर पासपोर्ट बनवा सकते हैं, बाद में कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ दिक्कतें जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने आ रही होंगी, लेकिन उनसे निपटना होगा क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और इस नए स्ट्रेन का खतरा किस तरीके का हो सकता है, बचाव क्या कुछ करना है, ये सरल शब्दों में न्यूज़ नेशन के दर्शकों को समझाने के लिए